Hello everyone, good morning. You are welcome in my channel Freedom Classes, and today I am going to discuss about some values of sin theta, cos theta and tan theta. इससे पहले मैंने आपको वीडियो में sin 0 से लेके sin 360 तक का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए जो ट्रिक बताया था, तो उसमें था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 120 डिग्री, 135, 150, 180। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसके अलावा है। जैसे आपसे हम पूछे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वो डायरेक्ट तो उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उस फ्लो चार्ट में भी आपको नहीं बताया था। उसी तरह साइन 75 का कैसे निकाल सकते हैं, कॉस 75 का कैसे निकाल सकते हैं, साइन 105 डिग्री का कैसे निकाल सकते हैं, 210 डिग्री का कैसे निकाल सकते हैं, 300। आज हम लोग वो सारी बातें को डिस्कस हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ इससे पहले कुछ फार्मूला को भी हम लोग लिख लेते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो फार्मूला है, हम लोग सारा फार्मूला को एक तरह से हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे उसको। फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन को हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाने में, किस तरह से उसका यूज होगा। जैसे देखिए, शुरू से 0 से हम लोग चलते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है 1 थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। और भी हम लोग जो है बहुत सारा इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और भी फार्मूला है, जैसे साइन यदि a प्लस बी रहे तो इसका फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। दूसरा, यदि साइन a माइनस बी रहे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। उसी तरह कॉस a प्लस बी रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे साइन a इंटू साइन बी। उसी तरह कॉस a माइनस बी रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। टेन a प्लस बी रहे तो हम लोग लिख सकते हैं टेन a प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन
ए इंटू टेन बी। उसी तरह टेन ए माइनस बी रहे तो इसका हम लोग लिख सकते हैं टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये चीज़ के जो है हम लोग यूज़ करेंगे एंगल निकालने में। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। ये सारा जो फार्मूला है ये सब आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, और मैथमेटिक्स में हम लोग इसका डेरिवेशन भी करके इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। लेकिन बस अभी आपको मैंने फार्मूला बताया है, बस ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो इसका यूज़ करके हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिजिक्स में है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये सब फार्मूला का यूज़ करके हम लोग जैसे आपसे पूछा जाए साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इस वैल्यू के बारे में मैंने फ्लो चार्ट में भी आपसे नहीं बताया था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उसका यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे ये चीज़ देखिए। तो अब साइन को किस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे कि मेरा जो वैल्यू हमको पता है और है ना करने के बाद वो 15 डिग्री आ जाए। तो जैसे साइन 45 में से 30 घटा देंगे तो 15 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो अब बताइए, अब ये जो 45 डिग्री है इसको हम लोग ए मान लेते हैं और ये 30 डिग्री को हम लोग बी मान लेते हैं। तो अब जो हम लोग इस फार्मूला पे इसको पुट करेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी पे ये फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए के जगह एंगल कितना है 45 डिग्री इंटू कॉस बी के जगह पे 30 डिग्री, कॉस ए एक एंगल है आपको 45 डिग्री, तो साइन बी है आपको 30 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में आप लोगों को बताया था। उसी तरह कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 1/, ये होता है 1.732 के बराबर होता है और √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414। ठीक है ना। तो ये वैल्यू यदि याद है तो हम लोग इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे √3 के बदले में 1.732 हम लोग लिख सकते हैं -1/2 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.414 से। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से है ना एक को घटा लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.732 है ना, और ये मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं इसको 4 दूनी 8 2 8.2। ठीक है। तो अब इसको हम लोग जो है ये पॉइंट ख़त्म करके है ना इसको हम लोग 732 बाय है ना 2828 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ वैल्यू इसका पॉइंट में आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू और भी लिस्ट डिजिट में हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब चलिए अब हम लोग दूसरा एंगल निकालते हैं, कितना आएगा। यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
है ना। जिसको डाउट है तो वो एक बार फिर से इसको आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा एंगल का यूज करते हैं। अब इस पे आपको जो है यदि cos 45 भी रहे तो पर भी आपसे बन जाएगा। सपोज दैट tan 45 है, तब कैसे बनाएंगे? tan 45 में tan 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग? ये तो इसको भी हम लोग tan a माइनस बी के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको ये वाला बताया था, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे tan 15 डिग्री को लिखने के लिए 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b के जगह पे tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। उसी तरह tan 1 है प्लस tan 45 का वैल्यू 1 इंटू 1/√3 हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 और इसको हम लोग लिखेंगे तो ये √3 प्लस 1/√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल कट जाएगा, तो आपको फाइनली जो बचेगा वो बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे √3 का, तो 1.732 माइनस 1 अपॉन 1.732 अब माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 0.732 अपॉन 0.73। यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा 217 जुड़ जाएगा 2.732 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। अब चलिए ये तो था 15 डिग्री का। यदि दूसरा एंगल हमसे पूछा जाए तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइन 75 डिग्री का वैल्यू। साइन 75 डिग्री का वैल्यू, तो अब देखिए साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसमें करेंगे हम लोग क्या कि 30 और प्लस 45 को जोड़ देते हैं तो 75 आ जाता है। तो यानी ए की जगह पे 30 और बी की जगह पर 45 हम लोग लिख सकते हैं। तो अब ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे साइन ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसका यूज हो जाएगा इस तरह से। तो साइन हम लोग को क्या है, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। तो अब साइन 45 का 30 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा आपको √3/2
और साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये 1/2√2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √3/2√2। अब दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 है ना, और यहाँ पे 1 + √3 आ जाएगा। अब उसी तरह इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, 1 प्लस इसका वैल्यू 1.732 अपॉन 2 × 1.414। इसको हम लोग फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 2.732 और ये आ जाएगा 828.2 के लगभग, और ये इसका जो वैल्यू हम लोग डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोगों का 75 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। तो उसी तरह से और भी जो है, यदि आपसे पूछा जाए यदि आपसे इस तरह का पूछा जाए साइन 105 डिग्री, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किस फॉर्म में, तो साइन 60 डिग्री या प्लस 45 डिग्री, तो इसको भी हम लोग इस फॉर्म में तोड़ देंगे a + b में। यदि आपसे पूछा जाए तो 210 डिग्री, यानी आपसे यदि पूछा जाए tan 210 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालिएगा? तो हम लोग जानते हैं कि tan 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे तो 210 डिग्री के बराबर ये हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को मान लीजिए साइन 300 डिग्री है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये इसको हम लोग साइन 360 डिग्री का तक का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो साइन इसको 150 डिग्री प्लस 150 डिग्री पे भी इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसके अलावा आगे भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर सकते हैं, और हमको अब पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा और इसको इस तरह से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को आगे भी हम लोग बहुत सारे वीडियो जो अच्छी होगी आपके सामने लाएंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।